अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपका अपने इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में विषय हिंदी कक्षा 7वीं की कविता दूसरी विश्वव्यापक प्रेम, इस कविता का हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम इस संपूर्ण कविता का विश्लेषण देखेंगे, शब्दार्थ का अर्थ समझेंगे, यानी कठिन शब्दों के अर्थ समझेंगे तथा इस कविता पर आधारित स्वाध्याय यानी प्रश्न उत्तर भी हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। इस कविता के कवि है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज। तुकडोजी महाराज बहुत ही प्रसिद्ध संत हो चुके हैं। इन्होंने इस कविता में विश्व निर्माता परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह, इनका वर्णन किया है। तो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं कविता का। सबसे पहले हम लोग अपनी अपनी हिंदी की 7वीं कक्षा की किताबें निकाल लेंगे और हम अपनी कविता की शुरुआत करेंगे। चलिए, अब हमने अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल ली है, आप लोग भी निकाल लीजिए। अब देखिए, पृष्ठ क्रमांक 2 पर यानी पेज नंबर 2 पे ये आपकी कविता दी गई है। क्या है कविता का नाम? विश्वव्यापक प्रेम। कवि है राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज। तो हम पहले कवि परिचय पढ़ लेते हैं। जन्म 1909 यावली महाराष्ट्र और मृत्यु 1968। रचनाएं: ग्राम गीता, लहर की बरखा, मानवता ही पंथ मेरा। मानने वाले तुकडोजी महाराज का जीवन समानतावादी था। शांति के पथ पर बढ़ते हुए अपनी सामाजिक क्रांति का मार्ग बताया है। चलिए, ये है कवि परिचय। अब हम देखते हैं इस कविता में कवि ने किस चीज का वर्णन किया है। देखते हैं। प्रस्तुत पद में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने ईश्वर की विश्व व्यापकता एवं गुरु की कृपा के महत्व दर्शाया है। तो प्रस्तुत कविता में बच्चों, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, इन्होंने विश्व निर्माता ईश्वर, अल्लाह, परमेश्वर, इनकी व्यापकता का वर्णन किया है। यानी ईश्वर कहाँ कहाँ बसता है, ईश्वर कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका वर्णन करते हुए कवि ने हमें गुरु की महानता, गुरु की महत्ता, ने टीचर की महत्ता का वर्णन भी इस कविता में कवि ने किया है। तो चलो बच्चों, अब हम इस कविता का गायन और विश्लेषण देख लेते हैं। चलिए, आप लोग भी अपनी पाठ्य पुस्तक में बरोबर ध्यान से उस पद पर उंगली रखेंगे और मेरे साथ गाएंगे। चलिए, सुनो तो जरा पसायदान, सुनो और सुनाओ। हर देश में तू, हर भेष में तू, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है, तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है, सब खेल में मेल में तू ही तू है। चलिए, अगला पद देखते हैं। सागर से उठा बादल बन के, सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल हो करके, बादल से फटा जल हो करके, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी। तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। चलिए, अगला पद। चींटी से भी अणु परमाणु बना, चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। चलो बच्चों, अब अंत पद देखते हैं। चलिए,
यह दिव्य दिखाया है जिसने, यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। टुकड़ा कहे कोई न और दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है, बस मैं और सब तू एक ही है, बस मैं और तू सब एक ही है। देखिए कितनी सुंदर इस कविता का कवि ने रचना की है। अब हम देखते हैं बच्चों इस कविता पर आधारित शब्दार्थ यानी कठिन शब्द। चलिए तो पहला शब्द देखिए भेष। भेष मतलब रूप, पोशाक। दूसरा शब्द है रंगभूमि। रंगभूमि मतलब रंगमंच। नंबर 3 विश्व। विश्व मतलब बच्चों संसार, जगत, दुनिया भी कहते हैं। 4 सागर। सागर मतलब समुद्र या समंदर, दरिया भी कहते हैं उसे। जगत। जगत मतलब विश्व या दुनिया। चलिए अगले शब्दार्थ देखते हैं। वृक्ष। वृक्ष मतलब पेड़, दरख्त। विशाल। विशाल मतलब बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा। दिव्य। दिव्य अर्थात अलौकिक। अणु। अणु जिसे एटम कहा जाता है इंग्लिश में, पदार्थ का सबसे छोटा भाग। पदार्थ का सबसे छोटा भाग जो हमारी आंखों से नजर नहीं आता। परमाणु। परमाणु का यहां पे अर्थ कुछ अलग दिया गया है। पृथ्वी, जल, वायु तथा तेज का सबसे छोटा भाग, उसे कहा गया है परमाणु। तो अब देखते हैं बच्चों हम एक एक पद का सरल अर्थ। चलिए तो पहला पद है हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरी रंगभूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। चलिए प्रस्तुत पद में या प्रस्तुत कविता में कवि राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज विश्व निर्माता ईश्वर, अल्लाह, परमेश्वर इनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, हे विश्व निर्माता, तू संपूर्ण विश्व में बसा हुआ है, तू संपूर्ण देश में, संपूर्ण भेष में तू ही बसा हुआ है। कवि कहते हैं हे ईश्वर, तेरे नाम अनेक है लेकिन तू एक ही है। कोई तुझे ईश्वर के नाम से जानता है, कोई परमेश्वर के नाम से जानता है, कोई अल्लाह के नाम से जानता है, कोई भगवान के नाम से जानता है, लेकिन तू एक ही है। चलिए आगे देखते हैं। तेरी रंगभूमि यह विश्व भरा। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, तेरी रंगभूमि से, तेरे रंगमंच से ये संपूर्ण विश्व भरा हुआ है। सब खेल में और मेल मिलाप में तू ही बसा हुआ है। खेल, खेल अर्थात यहाँ पे कोई गेम नहीं है, तो खेल मतलब सभी अच्छी और बुरी सभी घटनाएं तेरे अनुमति से ही होती है। चलिए अब हम दूसरा पद देखते हैं। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल हो करके, फिर नहर बनी नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। चलिए अब कवि पानी का उदाहरण देकर ईश्वर का व्यापकता का, ईश्वर की व्यापकता का वर्णन कर रहे हैं। तो कवि कहते हैं हे ईश्वर, हे अल्लाह, तू संपूर्ण विश्व में बसा हुआ है, तू विश्व व्यापक है। और कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, तू सागर से बाष्प का रूप लेकर बादल बन जाता है और बादल से फटकर तू जल बनकर, पानी बनकर इस पृथ्वी तल पे बरसता है, गिरता है और यह पानी संपूर्ण नहरों और गहरी नदियों में जाकर मिलता है। ऐसा हे ईश्वर, तेरे रूप भिन्न है, अनेक है, लेकिन तू एक ही है। चलिए अब देखते हैं तीसरा पद। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। तो कवि यहाँ कहते हैं, इस पद में कहते हैं कि हे ईश्वर, हे अल्लाह,
हे भगवान, तू एक ही है संपूर्ण विश्व में, तू ही बसा हुआ है, तू ही व्यापक है। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, एक छोटी से चींटी से लेकर तो अणु और बड़े बड़े पहाड़ तक तेरा ही रूप बसा हुआ है। चाहे वो अणु हो, चाहे वो परमाणु हो, इस सभी रूपों में तेरा रूप नजर आता है। और संपूर्ण जीव सृष्टि में भी तेरा ही रूप यानी तेरा ही नजर यानी तेरा ही रूप मुझे नजर आता है। कहीं पर्वत में, कहीं बड़े बड़े विशाल विशाल पर्वतों में भी तू ही है, तू ही बसा हुआ है। और वृक्ष में, दरख्तों में तू ही बसा हुआ है। और इतना ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि में जो सौंदर्यता फैली हुई है, जो खूबसूरती फैली हुई है, वो खूबसूरती में तू ही बसा है, वो तेरा ही सौंदर्य है। चलिए अब देखते हैं हम अंत का पद। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। टुकड़ा कहे कोई न और दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। तो अब अंत में, अंत वाले पद में कवि गुरुदेव की, गुरु की, शिक्षकों की, टीचरों की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, अब तुकडोजी महाराज अपने नाम का वर्णन कर रहे। टुकड़ा, टुकड़ा ये शब्द, ये नाम तुकडोजी महाराज ने स्वयं को दिया है। तो संत तुकडोजी महाराज कहते हैं कि ये जो दिव्यता है, अलौकिकता है, ईश्वर की अलौकिकता है, इसका दर्शन मुझे मेरे गुरु ने दिया है, मेरे टीचर ने मुझे समझाया है। तो इसलिए हे गुरु, आप महान हो। आपकी वजह से ही मैं ईश्वर की महानता, ईश्वर की का दिव्य, ईश्वर की अलौकिकता को मैं समझ पाया हूं। इसलिए संत तुकडोजी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव, गुरुजी आप महान हो, शिक्षक आप महान हो, जिन्होंने मुझे इसका रूप का दर्शन, ईश्वर के रूप का दर्शन करवाया है। और कवि कहते हैं, टुकड़ा कहे कोई न और दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। और कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, तू संपूर्ण विश्व में बसा हुआ है। इसकी ज्ञान, यह ज्ञान की बात, यह समझदारी की बात मुझे सिर्फ मेरे गुरुदेव ने समझाया है। और मैं उस महान शिक्षक को नमन करता हूँ। और संपूर्ण विश्व में, अणु परमाणु में मैं ईश्वर तुझे ही देखता हूँ। तो बच्चों देखिए कितना सुंदर वर्णन कवि ने इस कविता में विश्वव्यापक प्रेम का, में ईश्वर का और गुरु का वर्णन किया है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं इस कविता पर आधारित स्वाध्याय। चलिए तो बच्चों देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर भी स्लाइड्स आ गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में रख लीजिए और बाद में इसे सुंदर हस्ताक्षर में आप ये प्रश्न उत्तर, इन्हें सवाल जवाब अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। तो जो हमने कविता का अध्ययन किया है, उस कविता पर आधारित हमें कुछ पंक्तियां दी गई है, अपूर्ण पंक्तियां हैं। उन पंक्तियों को हमें कविता के आधार पर, कविता की मदद से पूरी करना है। तो देखिए, पहला, सागर से डैश 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 फिर डैश डैश प्रकार तू एक ही है। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर उत्तर आ गया है। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फटा जल हो करके, फिर नहर बना नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। तो ये संपूर्ण कविता, तो ये संपूर्ण पद आपको लिखना है। दूसरा देखते हैं, चींटी से डैश फिर डैश तेरा तू एक ही है। तो देखिए इस पद को भी हमें पूरा लिखना है। तो ये ऐसा आएगा, चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। तो इस प्रकार से हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो ये पूरा होता है। देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो देखिए बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में एक चित्र नजर आ रहा है जो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। उसमें देखते हैं हम भाषा की ओर। तो भाषा की ओर में एक व्याकरण पर आधारित प्रश्न दिया गया है, देखते हैं उसे हम करेंगे।
निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढो और अपने वाक्यों में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक ज्वालामुखी यानी वोल्केनो का चित्र दिया गया है और उस पर कुछ वर्ण लिखे गए हैं। उन वर्णों की सहायता से हमें समानार्थी शब्द की जोड़ियां और विरुद्धार्थी शब्द की जोड़ियां ढूंढना है और अपने वाक्यों में उसे लिखना है। तो चलिए अब हम देखते हैं और अब बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में इसे सुंदर हस्ताक्षर में लिख लेंगे। चलिए, तो पहला समानार्थी शब्द है पुष्प यानी फूल। पुष्प, फूल। तो देखिए मैं इनका वाक्य में प्रयोग कर रहा हूं, आप लोग भी देख लीजिए, स्क्रीन के ऊपर आ गया है। पुष्प प्रकृति का श्रृंगार है, यह भी लिख सकते हैं हम। पुष्प मतलब फूल। पुष्प बहुत सुंदर होता है, यह भी हो सकता है। दूसरा देखिए, पुजारी ने पीला फूल भगवान को चढ़ाया। पुजारी ने पीला फूल भगवान को चढ़ाया। चलिए अब देखते हैं हम दूसरी समानार्थी शब्द की जोड़ी। मेघ। मेघ समानार्थी शब्द बादल यानी क्लाउड। अब हम इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। पहले मेघ का प्रयोग करेंगे। आकाश में मेघ गरज रहे हैं। आकाश में मेघ गरज रहे हैं। मेघ मतलब बादल। और दूसरा, ग्रीष्म ऋतु में सभी को बादलों की प्रतीक्षा रहती है। चलिए अब देखते हैं हम अगली समानार्थी जोड़ी। जल। जल अर्थात पानी। जल, पानी। वर्षा ऋतु में नदी नाले जल से भर जाते हैं। बिल्कुल सही है। वर्षा ऋतु में यानी बारिश में नदी नाले जल से, पानी से भर जाते हैं। और दूसरा वाक्य, बाढ़ का पानी विनाश लाता है। चलिए अब देखते हैं हम आखिरी समानार्थी शब्द की जोड़ी। रास्ता। रास्ता मतलब मार्ग। चलिए, यह रास्ता आगे बंद है। ये हो गया पहले शब्द का वाक्य में प्रयोग। और दूसरा, मार्ग फूलों से भरा हुआ है। मार्ग फूलों से भरा हुआ है। चलिए अब आते हैं हम विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियों की ओर। तो पहली विरुद्धार्थी शब्द जो आपके पाठ्यपुस्तक में दी गई है वो है रात, दिन। विरुद्धार्थी शब्द यानी उलट अल्फाज। कल मैं देर रात तक पढ़ती रही। कल मैं देर रात तक पढ़ती रही। और उसका उलट अल्फाज, आज का दिन बहुत शुभ है। चलिए नेक्स्ट, छोटा विरुद्धार्थी शब्द बड़ा। मेरा छोटा भाई बहुत नटखट है। और बड़ा, नासिक बड़ा शहर है। नागपुर बड़ा शहर है। अब अंत में हम एक और विरुद्धार्थी शब्द की जोड़ी देखते हैं, जय और पराजय। जय मतलब जीत और पराजय मतलब हार। भारत माता की जय हो, ये हो गया जय शब्द का प्रयोग। और वीर कभी पराजय का मुख नहीं देखना चाहता। इस प्रकार हमने समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द को अपने वाक्यों में प्रयोग कर लिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। बच्चों, एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी अब हम देख रहे हैं जो एक सिंपल सी प्रश्न उत्तर है। चलिए वो भी देख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न में एक एक वाक्य में हमें प्रश्न के उत्तर लिखना है जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर भी आ गए हैं। तो देखिए क्या है प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने किसे हर देश में हर भेष में विद्यमान पाया है? किसे पाया है? कौन है संपूर्ण विश्व में बसा हुआ? बराबर, ईश्वर। तो इसका उत्तर हम ऐसा लिखेंगे, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने ईश्वर को हर देश में हर भेष में विद्यमान पाया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के अनुसार यह विश्व किसकी रंगभूमि है? उत्तर, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के अनुसार यह विश्व ईश्वर की यानी परमात्मा की रंगभूमि है। तीसरा प्रश्न देखते बच्चों, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के अनुसार ईश्वर सागर से क्या बनकर उठता है? ईश्वर सागर से क्या बनकर उठता है? हाँ, पानी या जल बनकर उठता है। हाँ, बादल या बाष्प बनकर उठता है। तो इसका उत्तर हम ऐसा लिखेंगे, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के अनुसार ईश्वर सागर से बादल बनकर उठता है। अब प्रश्न चौथा,
ईश्वर ने चींटी जैसी छोटी चीज से भी क्या बनाया है? उत्तर, ईश्वर ने चींटी जैसी छोटी चीज से भी अणु परमाणु बनाया। अब आखिरी प्रश्न देखते हैं, ईश्वर ने सृष्टि की रचना कैसी की है? उत्तर, ईश्वर ने सृष्टि में छोटे से छोटे चीजें बनाकर उसे जीव जगत का रूप दिया। उसी ने कहीं पर्वत बनाए तो कहीं विशाल वृक्ष। इस प्रकार विश्व का निर्माण हुआ है, सृष्टि का निर्माण हुआ है। बच्चों, आपको ये वीडियो संपूर्ण समझ आ गया है। ये संपूर्ण कविता का विश्लेषण, गायन और स्वाध्याय समझ आया है, मैं इसकी अपेक्षा करता हूँ और इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।